कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं भगवान शनिदेव के ऊपर। और शनिदेव की जो 7.5 आती है उसके अगर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहे हों किसी भी जातक के जीवन में, तो उससे बचने के लिए आपकी सेवा में 9 सरल उपाय। शनि की जो 7.5 है उसको ऐसा समझिए कि उसको ये समझने के लिए कि आपके ऊपर लागू है या लागू नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि जिसको बोलते हैं वो क्लियर होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपका नाम कुछ भी रखा हुआ है तो नाम के प्रथम वर्ण से आप जो है राशि निकालते रहो कि भाई ये नाम हमारा रखा हुआ है, वो नहीं गिनी जाएगी। आपको अपनी लगन कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर कौन सा अक्षर है, अक्षर मतलब न्यूमेरिक जो शब्द है वो कौन सा है वहाँ पर, 1 से लेकर 12 में से कोई भी एक होगा वहाँ पर अक्षर, तो उस हिसाब से राशि गिनी जाएगी। अब जब आपको ये क्लियर हो गया कि हम जो है अमुक राशि के हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि चंद्र राशि से पिछले घर में यानी कि 12वें स्थान पे जब शनिदेव आ जाएंगे तो आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर कहाँ आ जाएंगे, जहाँ पर आपकी राशि है उस पे आ जाएंगे। उसके बाद वो जो आपकी राशि है उससे जो दूसरा घर बनता है, अगला घर जो बनता है, जब उसको भी पार कर जाएंगे तो आपके ऊपर 7.5 का जो भी प्रभाव है, जो गोचर है, उससे आप फ्री हो जाओगे। ये भी याद रखिएगा कि ढैया भी होती है, लेकिन ये जो उपाय हैं ये ढैया के नहीं हैं। ये लगातार जब 3 घरों से जो शनि भगवान निकलते हैं उस समय जो 7.5 है, 2.5 और 2.5, 3 घर हो गए तो 2.5, 5 और 2.5 ये हो गए 7.5। ये 7.5 वर्ष इसमें जो है जो दुष्प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहा है, क्योंकि कर्म जो है आपके उतने सटीक नहीं है। क्योंकि 7.5 आती है तो बहुत कुछ बना के भी जाती है, और ऐसा भी नहीं कि 7.5 में कि हमेशा आपको पैसे का ही लॉस होगा। पैसा कई बार ऐसा होता है 7.5 में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपका और अन्य परेशानियां साथ में लग गई। जैसे जैसे आपके कर्म उस हिसाब से भगवान जो है फल देते हैं। अब इसमें जो वीडियो में जो 9 उपाय दिए गए हैं वो 9 उपाय स्कैनिंग के हैं। और स्कैनिंग में कैसे कि जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइन जो है, अगर आप गर्दन से शुरू कर लो तो जहाँ पर नीचे जो ख़त्म होती है वो जो पॉइंट है उसको रीड करा गया, और उस पॉइंट के साथ साथ जो है व्यक्ति के मूलाधार चक्र को यानी पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी एलिमेंट को, अर्थ एलिमेंट को रीड करा गया। उसके बाद शनि की पोजीशन देखी गई। शनि की पोजीशन ऐसे देखी गई कि शनि जब भी अंतर में भी आया है कहीं पे तो उसने क्या प्रभाव दिखाया है, उसको रीड करने के बाद वो जो एनर्जी जो है हमारे लिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो वैसे वैसे उपाय जातकों को दिए गए। तो स्कैनिंग के उपाय हैं, बहुत अलग होंगे अब वीडियो में ये। तो उसमें ये बात निकल के आई कि जो शनि का जो एक प्रकार से दुष्प्रभाव है कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो इकट्ठी हो गई है वो हम किसी प्रकार से मोड़कर उसको अपनी संकल्प शक्ति से और भगवान के आशीर्वाद से उसको अपने लिए आशीर्वाद बना पाए। ये 9 उपाय वो हैं, उन बहुत सारे उपायों में से 9 मैं आपकी सेवा में लेके आया हूँ। और किसी भी तरीके से इनमें से कोई भी एक उपाय अगर आप पकड़ के चल लेते हो या समझ जाते हो कि कैसे ये 9 उपाय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्या क्या कंडीशंस जो है आपके अनुरूप है कि भाई हाँ हम ये उपाय कर सकते हैं, ये बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग्स में, तो वो उपाय करिएगा और बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला उपाय समझिए। सर्वप्रथम घर के ईशान कोण में उत्तर दिशा की तरफ दूर्वा घास का आधार बनाते हुए, दूर्वा होती है ना गणेश जी के पे चढ़ती है जो, स्टील के लोटे में नर्मदा नदी का जल भरकर रखें। नर्मदा नदी, नर्मदा का उद्गम स्थल आपको बताने के लिए जोड़ रहा हूं। उद्गम स्थल अमरकंटक है और यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की
पुष्पराजगढ़ तहसील में है। अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। दुर्वा घास लीजिए। दुर्वा घास को कहाँ रखना है? ईशान कोण में उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर की दिशा वाली जो दीवार है उस तरफ रखना है। स्टील का लोटा लीजिए, उसमें नर्मदा नदी का जल लेके आइए, उसको ऊपर तक भर के रखिए और स्टील का ही ढक्कन या प्लेट उसके ऊपर रख दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपका जो घर है वो शनि का अगर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो कुछ हद तक उसको सॉफ्ट करने लग जाएगा। ये उसी प्रकार से होगा कि बाहर जो बहुत तेज गर्मी है, बाहर वातावरण में सूरज की गर्मी बहुत तेज है, तो आप अपने घर पे आए तो आपने पंखा चला लिया। ऐसा नहीं है, वो गलतियां नहीं है कि सूरज को रोको, सूरज थोड़ी रोक लोगे आप, जो है वो वैसे ही रहेगा। तो उससे सद्बुद्धि से और अपने इष्ट के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से कुछ निदान आप उसमें पा सकते हो। और कुछ निदान जो है बहुत बड़ा रिलीफ की तरह काम करता है जब चारों तरफ से मुसीबत पड़ रही हो। तो ये उपाय एकदम से, क्योंकि नर्मदा नदी का जल का मतलब है कि भोलेनाथ आकर विराजमान हो गए आपके घर में। शनि भगवान के पास जो पावर है ना, वो उन्हीं की है, भोलेनाथ की। तो अब आप उनकी शरण में पहुंच गए। जब शरण में पहुंच गए तो भगवान ये देखेंगे कि अब आप जो फल, जो आपको दुष्प्रभाव मिल रहा था, वो मिल रहा था आपके कर्मों के अनुसार, लेकिन अब आप सदमार्ग पे चल रहे हो, क्षमा याचना कर रहे हो, पश्चाताप के मार्ग पे चल रहे हो, तो आपको आशीर्वाद देंगे शनि भगवान अब। और फिर वही साढ़े सती जो बनाती भी है उसको फिर वैसे मोड़ दी जाएगी कि अब आप बनो, अब जो तपे हो तपो और बनो, स्वर्ण बनोगे फिर। तो ये ध्यान रखिएगा। और भी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से बहकर चलती है नर्मदा नदी, माता नर्मदा, और वहाँ से आप जल जो है लेके आ सकते हैं। बहुत इसको आपको लाभ मिलेगा। स्कैनिंग का उपाय है ये, बहुत मेहनत से निकाले थे मैंने उपाय, और उसमें से 9 उपाय मैं आपकी सेवा में दे रहा हूँ। तो जरूर आप प्रयोग करिएगा, आशीर्वाद मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट समझिए, अपना भोजन, जो भी दैनिक भोजन है आपका, सुबह का, दोपहर का, रात का, शाम का, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह भी इसमें आप नोट कर लीजिएगा। अपना भोजन मिट्टी या पीतल के बर्तनों में बनाना शुरू कर दीजिए, मंगल और बृहस्पति। अगर मिट्टी या पीतल के बर्तनों में भोजन ग्रहण करना भी शुरू कर देंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। देखिए, पहले तो क्या, बनाना शुरू करिए, और बनाना पॉसिबल नहीं हो पाए तो मिट्टी के बर्तनों में और पीतल के बर्तनों में कुछ एक बर्तन यूज़ करिए और उनमें भोजन ग्रहण करना शुरू कर दीजिए, खाना शुरू कर दीजिए। और वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन चल गया है मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने का। मिट्टी के कुकर वगैरह भी आ गए हैं, प्लेट्स आ गए हैं, ग्लास आ गए, कटोरियाँ आ गई, चमचे आ गई हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इस समय फैशन में है, मतलब जिनको लगे कि भाई कोई यूज़ नहीं करता तो मैं बता दूँ, बहुत फैशन में है, बहुत लाभ मिलता है। इस दौरान का मतलब जब शनि भगवान की 7.5 चल रही हो आपके ऊपर, इस दौरान एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग पूर्णतः रोक दें। जो एनर्जी हम रीड करते हैं, जिसको समझ लो कि वो एनर्जी थोड़ा सा दुष्प्रभाव दे रही है, तो एल्युमिनियम का जो धातु है उसका प्रयोग जब करा जाता है तो वो एनर्जी को काटती नहीं है, बल्कि और ज़्यादा खराब करके बढ़ा देती है आपके शरीर में। और वैसे भी आपको पता है कि एल्युमिनियम का बर्तन जो है उसमें पकाया गया भोजन जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। घर में प्रयोग होने वाले कुकर और कढ़ाई ज़्यादातर एल्युमिनियम के हैं, तो उनकी बजाय स्टेनलेस स्टील के कुकर आ गए हैं। अब थोड़े से महंगे होते हैं, 200-400 रुपये का फ़र्क होता है, और लोहे की कढ़ाई आ गई है, ईंट से जिसकी मतलब मांजी जाती थी, तो उसमें प्रयोग करना शुरू करिए। एल्युमिनियम बिल्कुल हटा दीजिए, वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तीसरा पॉइंट समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। श्री राम तुलसी जी या श्री कृष्ण तुलसी जी की मंजरी संग्रह को एक खुले हुए मिट्टी के पात्र में अपने शयन के थोड़ा नजदीक रखकर सोएं। इसमें आपका सिर केवल उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। ये प्रयोग करते समय आपका सिर जो है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और उत्तर दिशा की तरफ सिर हो जाएगा तो पैर जो है आपके दक्षिण की तरफ हो जाएंगे, साउथ दिशा की तरफ हो जाएंगे। और मंजरी वाला पात्र आपके सिर के समीप हो,
तथा यह पात्र आपके बिस्तर से स्पर्श नहीं होना चाहिए। देखिए, समझिए कि ये है मंजरी, ये तुलसी जी की ये मंजरी है, इसको मंजरी बोलते हैं। ये जो बीज हैं, ठीक है, जो ब्राउन ब्राउन से लगे हुए हैं, ये देखिए ये बीज हैं सब। अब समझिए कि बहुत सारे बीज आपने ऐसे काटते हो ना, तो अब उसको एक मिट्टी का बर्तन ले लिया आपने खुला, उसमें खूब सारी भर के रख दी। अब आपने उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोना है और आपके बिस्तर के साथ में कोई साइड टेबल हो, कोई ऐसी जगह हो जहां आप पानी रखते हो, घड़ी रखते हो, अपना फ़ोन रखते हो रात को सोते समय, तो वो बिस्तर से थोड़ा सा अलग है, बिस्तर के साथ उसका स्पर्श नहीं होता है, वहाँ पर उसको रख दीजिए। वो वैसे ही रखी रहेगी। कितने समय तक रखी रहेगी? रखे रहने दीजिए, 3-4 महीने तक रखे रहने दीजिए, फिर बदल दीजिएगा। मंजरी जो है फिर और आ जाएगी। आपके यहाँ तुलसी जी होंगी, मतलब इसके लिए आपके यहाँ श्री राम तुलसी जी या श्री कृष्ण तुलसी जी होनी ही होनी चाहिए। बढ़ेंगी, फिर मंजरी आएगी, हरी मंजरी आएगी, फिर वो ब्राउन हो जाएगी, भूरी हो जाएगी, फिर वो आपने काट लेनी है। उससे माता को भी रिलीफ मिलता है। और उसके बाद ये जो ऊर्जा है जो ये ब्रेन के पास रहेगी, तो इससे बहुत अधिक जो आप भंवर में फंस चुके हो कि एक प्रकार से समझ नहीं आ पा रहा कि क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, ऐसा दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तो ये ऊर्जा, माता की ऊर्जा आशीर्वाद रूप में उस ऊर्जा को काटेगी, उसको संतुलित करेगी थोड़ा सा, है ना। इस 7:30 में समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, तो ये उसका उपाय है। बहुत अधिक आशीर्वाद आपको मिलेगा। चौथा पॉइंट समझिए, अत्यधिक कष्ट होने पर, बहुत अधिक पीड़ा हो गई है आपको 7:30 और बहुत लंबा समय बाकी, अभी आए हुए 3-4 महीने हुए और बहुत कष्ट होने लग गया है, नित्य गौ माता का ग्रास निकालें। जो गौ ग्रास निकलता है, सबसे पहला गौ माता की पीठ पर कुछ देर तक रुद्र मंत्र का जाप करते हुए हाथ फेरें। भगवान रुद्र का मंत्र ओम नमः शिवाय या कोई भी भगवान शिव जी का मंत्र है, या कोई भी जैसे गायत्री मंत्र है, या आपके गुरुदेव का मंत्र है, या जिस भी इष्ट में आप मानते हैं उनका मंत्र है, वो मंत्र जपिए और 5 से 7 मिनट गौ माता की पीठ है उसके ऊपर हाथ फेरिए। शुरू हो जाइए जहाँ से सिर है उनका, और पूंछ तक जाइए, फिर दोबारा शुरू हो जाइए, ऐसे हाथ फेरिए जैसे सहला रहे आप उनकी पीठ को, और मंत्र करते रहिए अपने मन में। गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं, मतलब गौ माता को जो है जल सेवा उनकी करनी ही करनी है आपने 7:30 के दौरान, और उसी झूठे पानी से नित्य स्नान करें। देखिए, मान लीजिए आपका घर है, गौ माता आ गई, आपने रोटी दे दी खाने को, जैसे गौग्रास निकालते हैं, या तो ऐसे, नहीं तो आपके यहाँ गौ माता रोज आती हैं, ऐसे समझ लीजिए आप रोटी देते हो। एक बाल्टी ली आपने स्टील की और उसमें माता को पानी पीने को दे दिया, अब गौ माता ने पानी पिया, अब वो एक प्रकार से प्रसाद हो गया, और वो पानी आपने जो बाल्टी में बचा हुआ है उससे आप स्नान करने लग गए। जैसे उस पानी को आपने इकट्ठा कर लिया। मान लीजिए रोज़ गौ माता नहीं आती है आपके पास, या रोज़ ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप पानी भर के ले जाओ वहाँ तक जहाँ आप गौ माता को रोटी खिलाने जाते हो या गौग्रास निकाल के गौशाला तक जाते हो, वो आपके घर से बहुत दूर है। तो आपने वो जो एक बार जो था पानी जो है बोतल में भर के रख लिया, अब रोज़ अपने नहाने वाले पानी में उसको मिलाइए और स्नान करिए, बहुत रिलीफ मिलेगा। सर पे भी डालिए उस पानी को। ये 3-4 महीने हमने इसको टेस्ट करा था और बहुत अच्छी एनर्जी पॉजिटिव आने लग गई थी। शनि भगवान की एनर्जी वही रहती है, वो कन्वर्ट होने लग गई थी। इतना प्रभाव है गौ माता का, ये देख लो आप। 5वां पॉइंट समझिए, किसी भी धर्म स्थान में हाथ धोने, वस्त्र धोने और स्नान करने वाली साबुन दान करें। धर्म स्थान से अलग किसी भी ज़रूरतमंद जातक को किसी भी तरह का साबुन दान तो अवश्य करें। कोई भी धर्म स्थान में हाथ धोने की, कपड़े धोने की और नहाने वाली जो साबुन होती है वो दान करो। अगर किसी कारणवश आपको धर्म स्थान नहीं मिल पाता है तो कोई भी ज़रूरतमंद है उसको किसी भी तरह की साबुन आप दान करिए। आपके यहाँ से साबुन जब दान होके जाएगी तो ये बात नोट होगी और आपको कुछ रिलीफ, जो शनि की 7:30 की ऊर्जा, बेसिकली समझिएगा मैं ऊर्जा के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो वो ऊर्जा थोड़ा सा रिलीफ जो है देने वाली हो जाएगी।
छोटा सा उपाय है, लेकिन जो है इसका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। अब छठा पॉइंट समझिए, गले में तुलसी माला या पंचमुखी रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करें। तुलसी माला हो गई और रुद्राक्ष की माला होगी, पंचमुखी रुद्राक्ष की अवश्य धारण करें। और अब समझिए, 2 पर्स रखें, इसमें 500 रुपये की चांदी का पत्रा बनवाएं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके नए पर्स में बाईं तरफ वाली जेब में रखें। समझिए, सबसे पहले तो इसको कि तुलसी माला या पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें। अब जैसे कि आप पर्स रखते हो ना, आप वॉलेट रखते हो, तो ज़्यादातर उसको मान लीजिए 2 जेब हैं आपकी, तो दाईं जेब में रखते हो। अब एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए कुछ लोग अलग से कार्ड होल्डर रख लेते हैं, उसी प्रकार का पर्स जो है वो ले आइए, जो बुक की तरह बंद होता है, बुक की तरह खुल जाता है, वो ले आइए। उसके अंदर 5 सुनार के पास जाइए और 500 रुपये तक की चांदी का पत्रा बनवा लीजिए, उसको काट लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, इतने कि आपके पर्स में आ जाए, उससे बाहर ना निकले, ठीक है। उसके बाद उसको उसके अंदर बंद करके रखिए जब तक 7:30 रहती है। अब आपके पास 2 पर्स हो गए, जैसे ही बाहर जाओगे तो 2 पर्स आपने करने कैरी, तो ये बाईं तरफ वाली साइड में आ जाएगा। ऐसा करने मात्र से बहुत अधिक रिलीफ आपको मिलता है। और ये जो उपाय जो मैंने जिन लोगों से करवाया है, उनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था, कहते हैं ना, एक व्यक्ति हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल जाए तो हमारा काम आसानी हो जाए, या किसी तरीके की आपकी फाइल आगे पास नहीं हो पा रही है, काम लटक रहे हैं आपके, तो ये उसमें बहुत तेजी ला देता है ये वाला उपाय। शनि की 7:30 के दौरान जो बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा जो होती है उसको रिलीफ कर देता है, क्योंकि चंद्रमा हो जाएगा ना चांदी, इस वजह से। बाईं तरफ रखना है, ध्यान रखिएगा आप, तो 2 पर्स हो जाएंगे आपके पास। उसमें नहीं रखना जिसमें आप पैसे रखते हो, ये अलग रहेगा। 7वां पॉइंट समझिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार या समाज के सहयोग अनुसार शिव मंदिर का निर्माण अवश्य करवाएं। मैंने पहले बोला ना कि जरूरी नहीं है कि पैसा का घाटा हो, पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका, मान लीजिए 7:30 के दौरान, और सारी चिंताएं घेर लेंगी। बहुत कुछ होता है ना जीवन में, ग्रस्त में, तो जिनकी सामर्थ्य है वो शिव मंदिर का निर्माण करवाएं, अपने आप से या समाज के सहयोग से। अगर कहीं पर भी शिव मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो निर्माण में अपना सहयोग अवश्य दें। कहीं हो रहा है, आपकी बहुत सामर्थ्य नहीं है, चलिए आपने कुछ रेता डलवा दिया, बजरी डलवा दी, या ईंटों के लिए कुछ पैसे दे दिए, 101 ईंटों के पैसे दे दिए, 50 ईंटों के पैसे दे दिए, तो आपका पैसा लग गया निर्माण में। केवल शिव मंदिर, शिवलिंग जहाँ स्थापित हो रहा हो। पालना के अभाव में शिवलिंग के अलावा किसी भी तरह के नवग्रह मंडल या ईश्वर के अन्य रूपों की स्थापना नहीं करवाएं। पालना का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपने शिवलिंग के अलावा कोई भी मंदिर जो है आपने बनवा दिया, लेकिन उसकी पालना करने के लिए आपके हाथ खड़े हो गए कि अब हम ब्राह्मण कहाँ से रखें, ब्राह्मण को जो है दक्षिणा कहाँ से दें मासिक, उसके और खर्चे कहाँ से उठाएं, कि वो हमारे बस में नहीं है, तो आपको लगेगा दोष। इसलिए मेरी बड़ी प्रार्थना है कि केवल और केवल शिवलिंग का निर्माण हो रहा हो। देखिए क्या चीज़ है, मैं समझाता हूँ इसको, क्योंकि जो ब्रह्मांड का प्राण है उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये समझ लीजिए शिवलिंग की। उसके अलावा भगवान के जो अन्य रूप हैं, मूर्ति रूप हैं, उसमें सब में प्राण प्रतिष्ठा होगी, और अगर वो होगी तो उसके बाद उनकी पालना होनी चाहिए, नियम निभने चाहिए। वो नहीं होगे तो आपको दोष लगेगा ही लगेगा, समझिएगा इस बात को, गंभीर बात है ये। लेकिन शिवलिंग जो है, शिवलिंग की स्थापना अगर होती है तो उसमें दोष नहीं लगेगा। सबसे प्रथम पूज्य जो मूर्ति है वो शिवलिंग है, ये समझ लीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो मौका मिले आपको तो जरूर जो है शिव मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो जरूर अपना सहयोग दीजिए, और अपने से करवा सकते हैं, कुछ पैसे वगैरह इकट्ठा करके छोटा सा मंदिर निर्माण करवा सकते हैं। जहाँ आवश्यकता हो, भक्त हों और मंदिर बहुत दूर हो, तो उनकी सुविधा के लिए ऐसा समझते हुए कि आप ये पुण्य कार्य कर दो, इससे शिव भक्तों की, भोले बाबा की आपको आशीर्वाद मिलेगा।
तो निर्माण करवा दीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलेगा। और वही शनिदेव जो है वो कंपेयर करेंगे कि पिछला जो बुरा कर्म था मैं उसका फल दे रहा हूँ, तो अब ये इतना बड़ा पुण्य कर दिया है तो बैलेंस क्या बचा, फिर वो फल वो आ जाएगा एकदम। इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही दिनों में आने लग जाएगा आपको शुभ फल, शुभता प्राप्त होने लग जाएगी। 8वां पॉइंट समझिए, किसी भी जीव के अंतिम संस्कार की सेवा मिले तो अवश्य करें। किसी भी जानवर के, जीव के, चिड़िया के, पक्षी के अंतिम संस्कार की सेवा मिले तो अवश्य करें। नित्य प्रत्येक गुरुवार को और शनिवार को किसी भी रूप में अन्न सेवा अवश्य करें। इस दौरान अपने जन्मदिन के अवसर पर छोटे बच्चों को खिलौने अवश्य बांटें। आपका जन्मदिन है, 7.5 चल रही है, तो आपने अपने जन्मदिन के अवसर पर केतु यानी कि खिलौने जो हैं छोटे बच्चों में बांटनी है। उससे बच्चे खुश होंगे तो पैदा होगा चंद्रमा, प्रसन्नता छोटे बच्चों की, और ओरिजिनल चंद्रमा दिल से होती है प्रसन्नता उनकी। तो ये उपाय करिए। गुरुवार और शनिवार को किसी रूप में अन्न सेवा करें। देखिए अन्न सेवा कैसे हो गई कि जो व्यक्ति कहता है कि बहुत ज़्यादा पैसों का अभाव है, तो एक बिस्कुट का पैकेट ले ले 5 रुपये वाला, ठीक है, थोड़ा सा उसमें बूरा मिला दो, देसी खांड मिला दो, क्रश कर दो, और जहाँ चींटियों के घर हैं वहां खिला दो। इतना तो हो जाएगा। इतना अभाव तो नहीं है कि हफ्ते में एक दिन 5 रुपये ना खर्च कर पाओ, तो ये कर लीजिए। उससे भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर बराबर है। कोई ये थोड़ी है कि इंसान के अंदर जो आत्मा है और एक चींटी के अंदर आत्मा है तो उसकी बड़ी है और उसकी छोटी है, नहीं, आत्मा तो समान है। वो तो कर्मवश जो योनि है वो भोग रहा है जीव, और चक्र में आ गया, तो उनको जब आप अन्न सेवा करवाओगे तो उसका भी आशीर्वाद आपको उतना ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। और जीव के अंतिम संस्कार का मेरा मतलब है, देखिए ऐसी बहुत सारी जगह हो जाती हैं, कोई चिड़िया आपको मिल जाती है अपने प्राण त्याग दिए, कौवा मिल जाता है, कबूतर मिल जाता है, जीव मिल जाते हैं ना, और भी कोई जीव मिल जाता है। तो अगर आप अपने से या किसी के सहयोग से थोड़ा नमक डाल दीजिए, गड्ढा कर दीजिए, और जय काशी जय शिव का जाप करते हुए उसको दबा दीजिए, तो ये भी आपको शनि की जो 7.5 चल रही है ना, उसमें बहुत आशीर्वाद आपको मिलेगा। ईश्वर की श्रेणी में आ जाओगे आप। अंतिम संस्कार किसी जीव का करोगे, बेजुबान का अंतिम संस्कार करोगे, उसकी आत्मा बहुत आपको आशीर्वाद देगी। ये स्कैनिंग के उपाय हैं, हमने रीड करी है, एनर्जी रीड करी है कि ऐसा ऐसा काम करने से वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। हमारा जो पैनल है उस पर जो हम देखते हैं स्कैनिंग का, जो गद्दी वाला जो पैनल है, तो और वैसे भी बहुत ज़्यादा परोपकारी जो व्यक्ति होता है वो बहुत जो विषैली जो ऊर्जा होती है उसको बहुत इजीली कन्वर्ट कर देता है। आम आदमी क्या है, आम आदमी उसके चक्कर में फंस जाता है, परेशान हो जाता है। तो गुणकारी हो जाइए आप, परोपकारी हो जाइए, संकेत दीजिए कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंज आ चुका है, तो बहुत सारी दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद आपको मिलने लग जाएगा। तो आशीर्वाद का जो पलड़ा वो भारी हो जाएगा, और जो दुष्प्रभाव का जो फल जो शनिदेव दे रहे हैं वो थोड़ा नीचे चलता जाएगा। फिर फल किस हिसाब से मिलेगा? कर्म के हिसाब से, और कर्म तो आपके दैवीय कर्म हो गए, देवताओं के कर्म हो गए, ईश्वर की श्रेणी में आप आ गए कि इतना आपको ख्याल है हर एक जीव का, बहुत आशीर्वाद आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8वां उपाय, अगर इसकी महत्ता आप दिल से समझने का प्रयास करेंगे। अंतिम उपाय है, 9वां उपाय है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। घर में उत्तर दिशा में भगवान कृष्ण जी की गौ माता के साथ फोटो, पिक्चर या चित्र अवश्य लगाएं, जिसमें गौ माता भगवान के दाएं चरण पर अपनी जीभ लगा रही हो, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ना, सेम फोटो। ईशान कोण में बांसुरी में जो बांसुरी मिलती है भगवान कृष्ण की, बाजार से ले आइए, देसी खांड भरकर अवश्य रखें। ईशान कोण में उत्तर दिशा की तरफ अवश्य रखें इसको। अगर मंदिर है छोटी ले आइए और उसको भर के रखिए, ऐसी रखी रहेगी फोटो के साथ। और वहीं बैठकर श्री राधा नाम अवश्य लिखें। हनुमान जी की जो प्रसन्नता के लिए पिछली वीडियो थी ना, 9 सरल उपाय शीघ्र प्रसन्न करने के लिए, उसमें था राम नाम लिखो।
तो जब शनि की साढ़े साती चल रही हो तो फोटो जो है स्क्रीन पे ये लगाइए, जो देखिए अभी आपने, बांसुरी में देसी खांड भरकर रखिए ईशान कोण में उत्तर दिशा की तरफ, और एक पेन कॉपी लगा लीजिए अपनी पूजा वाली, और श्री राधा ये लिखिए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ऐसे लिखिए। इष्ट हैं भगवान शनिदेव के, भगवान राधा कृष्ण। समझिएगा आप क्या उपाय है, किस तरीके से हमने जोड़ा है। राधा मत लिखिएगा, राधा मत लिखिएगा, श्री राधा लिखिएगा या श्री राधे लिखिएगा। बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान आपके हृदय में होना चाहिए, तो वो ऊर्जा बहुत ज़्यादा बदलने लग जाएगी। तो ये थे 9 उपाय जिनका प्रयोग करके साढ़े साती के दौरान जो आने वाली ऊर्जा है उसको आप बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर पाओगे हाईली पॉजिटिव एनर्जी में। आप बढ़ना शुरू करिए। जो ये उपाय हैं ये पहले से ही टेस्ट करे जा चुके हैं, तो इसलिए आप संशय मत करिएगा कि देखते हैं प्रयोग करके। प्रयोग हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें से जो 9 बहुत ज़्यादा ज़रूरी उपाय हैं और थोड़े से सरल हैं वो आपको दे दिए गए हैं। ये जो 9 उपाय हैं इसमें से और या वीडियो में से कुछ भी आपका कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से आपको पता रहता है कि वीडियो कब आई है। वैसे वीडियो अब सुबह संडे 8 बजे तक 9 बजे तक आ जाती है। वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रगणों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्